ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध टॉक 1 नॉलेज ऑफ सुप्रीम ट्रूथ। ह्यूमन एंड बीइंग पार्ट, हमारा पूरा ध्यान ह्यूमन पार्ट पे होता है, जो बदल रहा है ऊपरी ऊपरी स्तर हमारा शरीर का। जो तुम बदल रहे हो, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, जो लगातार बदल रहा है, उस पर हमारा पूरा ध्यान होता है, हमारा पूरा फोकस होता है। जिंदगी क्या होता है, उससे जिंदगी में संघर्ष है। तुम्हें स्थिरता चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें अच्छी हेल्थ चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, पर जो सब कुछ लगातार बदल रहा है वो स्थिर क्या है फिर? इसमें जो जीवन में बदलते हुए परिवेश में स्थिर क्या है? हर चीज, हर हर मिनट परिस्थितियां बदल जाती हैं। हर एक एक मिनट में परिस्थितियां बदलती हैं। तुम 10 वर्ष पहले क्या थे? 10 साल पहले तुम्हारा शरीर कैसा था, मन कैसा था, बुद्धि कैसी थी? अब तुम बिल्कुल अलग हो गए हो। तुम लगातार बदलने वाला तो सृष्टि का नियम है, जो है वो लगातार बदल ही रहा है। ह्यूमन पार्ट जो हमेशा बदल रहा है, तुम उस पर हमेशा ध्यान देते हो। ओह, कहते हो ओह मैं ओल्ड हो गया हूँ, मुझे अब पैसे चाहिए ज्यादा, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, सब कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ कुछ है जो नहीं बदल रहा है, वो है बीइंग पार्ट। उसे हम इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता हमारे असली नेचर की तरफ। हम मड के पॉट के मिट्टी को तो असली रूप तो देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, लेकिन उसका रियल नेचर क्या है, असली स्वभाव क्या है, ये हमें नहीं पता होता है, हम नहीं ध्यान देते हैं। आवरण आवरण का नेचर जो ऊपरी ऊपरी है, वो तो उसका तो जो बदल रहा है उसका तो नेचर ही संघर्ष करना है। वो संघर्ष करता है, मन शांत मन अशांत होता है, स्थिरता नहीं होती है। लेकिन जब अपने स्वयं पे ध्यान दोगे, अपने असली नेचर की तरफ देखोगे, तो मन शांत होने लगता है। मन शांत होने लगता है तो क्या होता है, तुम्हें असली स्वभाव के बारे में जानने लगते हो। तो मन शांत होता है और संघर्ष कम होने लगते हैं। शरीर मन बुद्धि सभी कुछ तो बदल रहा है। फोकस करो अपने उस नहीं बदलने वाले स्वयं पर या बीइंग पार्ट पर, जो तुम्हारा असली नेचर है। मड मड मिट्टी तो पॉट का मिट्टी बदलना, पॉट टूटेगा, किस में बदलेगा? मिट्टी में वापस। लेकिन मिट्टी तो नहीं बदलने वाला नेचर है। क्या होता है जब शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती, सभी बदलते हैं, लेकिन ये तो बदलने वाला पहलू है। नहीं बदलने वाला पहलू, उस पे इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीइंग पार्ट है मैं हूँ। मैं कौन हूँ, यही मेरा असली नेचर है। मुझे असली नेचर ही जो नहीं बदलने वाला है, इस असली नेचर पर उस बदलने वाले नेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनचेंजिंग अनचेंजिंग जो है सत्य है, जो मेरा असली स्वभाव है, जो नहीं बदलने वाला है, अनचेंजिंग है, यही गॉड है। यही जगत का नेचर गॉड है। और व्यक्तिगत रूप से मैं आत्मा हूँ। ये जो है मेरा नहीं बदलने वाला मैं है, मैं हूँ आत्मा। जब तुम अपने आप को आत्मा समझते हो, तो अपने साथ दूसरे लोगों को जब देखते हो, तो वो भी तुम्हें आत्मा ही समझ में आते हैं। वो भी तुम्हें ऊपरी आवरण से उनकी पहचान नहीं करते हो, तुम उनके असली स्वभाव को देखते हो। जब असली स्वभाव देखते हो, तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं होता है। जब फर्क नहीं होता है, तो शांति होती है। जगत में सब सब कुछ जगत के इस बदलावट का तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब प्रेम होता है, शांति होती है, मेरा असली स्वभाव जो नहीं बदलने वाला है, वो तुम्हें जब ये पता चलता है, तो मन शांत होता है। शांति और प्रेम जो नहीं बदल रहा है, वही मैं हूँ, वही जगत है, यही तत्वबोध है। मेरा असली नेचर क्या है, यही तत्वबोध है। ये समझना एक ही दिन में नहीं आता है कि मैंने सुन लिया और मैंने जान लिया। जब हम एक दैनिक जीवन में बोध के साथ जीना शुरू करते हैं, नित्य जीवन हमारा जब बोध के साथ शुरू होता है, तब हमें मन में शांति होती है, प्रेम होता है। क्योंकि
बाहरी ज्ञान, जो दूसरे विषयों का ज्ञान है, उसका हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या दूसरा कोई नॉलेज हो, वो तुम सीखोगे तो नया नया ऐड होता जाएगा, नया नया ज्ञान तुम्हें मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वेदों के पढ़ने से, उपनिषद के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान नित्य और अनित्य को जानने से होता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान का आना है, जो सच्चाई है उसको हम व्यवहारिक रूप में जाने, बल्कि इस इस सच्चाई का विश्लेषण करने से आता है कि मैं क्या नहीं हूँ। ये नित्य और अनित्य का विवेक, आत्म अनात्म का विवेक। मेरा असली स्वभाव क्या है, आत्मा है, और जो पीछे का जो बाहरी आवरण है, जो मैं नहीं हूँ, उसको जानना है। यही मेरा असली स्वभाव है, ये जानना है। मैंने बहुत सारे उपनिषद पढ़े हैं, बहुत वेदों का ज्ञान है मुझे। ये ज्ञान है, मेमोरी में है। कितना भी जान लो, क्या जाना, कितना भी जानो, क्या जाना है ये मायने रखता है। जब कोई तुमसे पूछता है तुम महिला हो, तुम कहती हो हाँ आई एम महिला, आई एम वुमन। किसी से पूछता है कोई तुम पुरुष हो, हाँ आई एम मैन। क्या है जो दोनों में कॉमन है, पुरुष और स्त्री दोनों में कॉमन है, वो है आई एम। आई एम क्या है, आई कॉन्सियसनेस है, एम है अस्तित्व। आई एम को हम रूप और नाम से पहचानते हैं, अलग अलग। हम रूप, स्त्री और पुरुष को हम रूप और नाम से अलग अलग पहचानते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, चाहे पहचान कोई भी हो, जब हम कहते हैं कि आई एम यूनिवर्सल है, मैं हूं, ये यूनिवर्सल है। आई आई एम किसको रिप्रेजेंट करता है? आई मैं कॉन्सियसनेस, आई है मैं कॉन्सियसनेस, और एम है अस्तित्व। आई एम मेरा अस्तित्व है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई भी मेरी पहचान हो। जैसे हम कहते हैं आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम वकील, कुछ भी बोलेंगे, आई एम पहले लगाते हैं, मतलब मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। ये आई एम फाउंडेशन है हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का। हम पहले तो आई एम ही बोलते हैं। आई एम चाहे बेसिक है, स्त्री हो या पुरुष हो, ये बेसिक है हमारे जीवन का। हम पहले आई एम आई एम कॉमन है, स्त्री हो, पुरुष हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। लेकिन हम बाद के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी आगे है, उसको तो याद रखते हैं। आई एम को भूल जाती। ये आई एम क्या है? क्या है ये आई एम? आई एम है, आई है कॉन्सियसनेस, चेतना, चैतन्यता। एम है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। आई मेरा, मैं चेतना हूँ, मेरा अस्तित्व है। ये हम, लेकिन ये आई एम को भूलकर बाद के डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको, उस पर ध्यान देते हैं, उसको समझते हैं। उसकी पहचान, किसी भी की भी पहचान हम उसके डॉक्टर या इंजीनियर होने से करते हैं, आई एम को भूल जाते हैं। पहले है आई एम पॉइंट करता है बीइंग पार्ट को, आई एम पॉइंट करता है बीइंग पार्ट को, होने के पार्ट को। इसके बाद स्त्री आता है, पुरुष आता है, इंजीनियर, डॉक्टर, दूसरी पहचान इसके बाद आती है। सारी पहचान इसमें कॉमन पहचान क्या है? कॉमन पहचान है आई एम, मैं हूँ। ये एक कॉमन पहचान है। इसके बाद आता है तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, क्या हो, पति हो, पत्नी हो, ये तुम्हारी पहचान बात की है। लेकिन सब में कॉमन है आई एम, मैं हूँ। ये बीइंग पार्ट है, मैं हूँ बीइंग पार्ट है सभी में। आई एम पॉइंट करता है ऐसे कुछ पर जो ह्यूमन पार्ट से ज्यादा मूल्यवान है। आई एम ज्यादा मूल्यवान है
ह्यूमन पार्ट से बीइंग पार्ट। आई एम यूनिवर्सल है सभी भाषाओं में। आई एम बोला जाता है अपनी पहचान बताने के लिए। हम यही बोलते हैं आई एम, मैं हूँ। इसका मतलब है आई कॉन्शियसनेस, एम मतलब अस्तित्व, मेरा अस्तित्व है कॉन्शियसनेस। पर हम क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस, चेतना और अस्तित्व को मिला देते हैं शरीर और मन से, और अपनी पहचान हम आई एम तो भूल जाते हैं। पीछे की पहचान, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये पहचान हमें याद रहती है। हम बहुत मिक्सिंग करते हैं। आई एम हैंडसम, क्या हुआ, हैंडसम चला गया, अब हैंडसम ओल्ड हो गया, और बचा क्या जो है आई एम नहीं बदला है। हैंडसम, सुंदरता, जो स्त्री की सुंदरता थी, सुंदर बाल थे, सुंदर स्किन थी, सब कुछ वो बदल गया। क्या नहीं बदला, आई एम पार्ट। तो तुम कौन हो, ये अनचेंज होने वाली रियलिटी या चेंजिंग पार्ट हो? तुम जो नहीं बदलने वाले मैं हूँ, या बदलने वाले ह्यूमन पार्ट हो या बीइंग पार्ट हो, ये यही जानना है। क्या हो रहा है, आई एम नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदलने वाला आई एम। मैं स्कूल गया, मैंने मैं ओल्ड हो गया हूँ, मैं दूसरे शहर गया था, मैं जो नहीं बदल रहा है वो मैं आई एम नहीं बदल रहा। स्कूल पहले गए थे, मैं ओल्ड हो गया हूँ, अब क्या हुआ है, यही तत्वबोध है। जो नहीं बदलने वाला मैं हूँ, इसको जानना है, यही तत्वबोध है। जो हमेशा आई एम, हम हमेशा पॉइंट करते हैं इस बीइंग पार्ट को, स्थिर पार्ट को, जो सत्य पार्ट को, हम जो असली पार्ट है, सत्य है, उसको हम मिक्सिंग करते हैं शरीर और मन से। जो चेंजिंग पार्ट है उससे हम मिक्सिंग कर देते हैं। अनचेंजिंग पार्ट को, बीइंग पार्ट जो अनचेंजिंग है, आई एम, चेतना और अस्तित्व, उसको हम मिक्सिंग करते हैं शरीर और मन से, जो बदलने वाला है। ये वैसा ही है, समझ लो, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन स्टेशन में खड़ी है, और आपको लगता है कि अचानक ट्रेन चल दी। थोड़ी देर बाद तुम ध्यान से देखते हो तो देखते हो, हाँ मेरी ट्रेन तो खड़ी है, ये साइड में जो दूसरी पटरी पे ट्रेन थी वो चल रही है। क्या हुआ, तुमको भ्रम हुआ कि मेरी ट्रेन, जो जिसमें मैं बैठा हूँ, वो ट्रेन चल रही है। यही है जो ये चलती हुई ट्रेन रुकी हुई ट्रेन पे अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज है। वैसा ही है जैसे आत्मा, आत्मा का तो ना जन्म है ना मृत्यु है, आत्मा नहीं बदलती। आई एम पार्ट, बीइंग पार्ट नहीं बदलने वाला पार्ट है, वो नहीं बदलता है। लेकिन ये बदलने वाला ह्यूमन पार्ट जो है, स्त्री है, पुरुष है, मैं वकील है, इंजीनियर, इस टाइप के जो बदलने वाले पार्ट हैं, वो हमेशा बदलते हैं। जो आत्मा पे, ये पहचान जो है आत्मा पे अध्यारोपित है। ये पहचान असली पहचान नहीं है। असली पहचान तो बीइंग है, मेरा होना, मेरी असली। मिक्सिंग, मिक्सिंग करते हो अनचेंजिंग को चेंजिंग से, अनचेंजिंग को चेंजिंग से मिक्स करते हो तुम। जब तुम समझते हो कि जो हो रहा है वो मेरे शरीर को हो रहा है, जो रियल आई है वो मैं नहीं हूँ, ये शरीर रियल आई नहीं है, ये आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा को, बीइंग पार्ट को कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो स्थिर है, वो सत्य है। जो संबंध है, जब तुम जो भी हो रहा है वो इस शरीर को होता है, मन को हो रहा है, बुद्धि को हो रहा है, ये बदलने वाला है। जो बदलने वाला पार्ट है, उनका संबंध ह्यूमन पार्ट से है। जो होता है बदलाव इस शरीर में होता है, मन में होता है, बुद्धि में होता है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और तुम क्या हो, तुम यही हो जो नहीं बदलने वाली आत्मा हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तुम ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम्हारा रियल नेचर आत्मा है। यही तत्वबोध है, और यही तत्वबोध में यही हमारी वेदांतिक टीचिंग है। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जानने के लिए तत्वबोध को जानना आवश्यक है। तत्वबोध मतलब मेरा रियल नेचर क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वभाव क्या है। यही तत्वबोध की टीचिंग है। आत्मज्ञान के लिए तत्वबोध की
टीचिंग यही है कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, ये तुम जानो कि तुम रियल कौन हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम नहीं बदलने वाले आत्मा हो। और उसके जो स्थिर है वही शांत है, वही प्रेम है, वही तुम्हारा आनंद है।